हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। जस्ट बैक टू बैक अभी जस्ट लेक्चर फिनिश हुआ है स्क्लेरेनकाइमा के पार्ट। व्हाट इज स्क्लेरेनकाइमा, स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। टाइप्स के फाइबर्स तक हमने कर लिया, जिसमें से दो पार्ट जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स में उपस्थित होते हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करेंगे, टाइप नंबर 2 स्क्लेरिक्स। सो स्क्लेरिक्स चार प्रकार के, मैंने पिछले इसमें लेक्चर छोड़ा था। तो चार प्रकार के हैं, वो हैं स्क्लेरिक्स। नंबर 1, फर्स्ट वन इज स्टोन सेल्स भी कहते हैं इनको। स्टोन सेल्स या मेन जो नाम है इनका वो है ब्रैकी स्क्लेरिक्स। ब्रैकी स्क्लेरिक्स। नंबर 2 is macrosclerics. Number 2 is macrosclerics. Number 3 osteosclerics. And last but not least एस्ट्रोस्क्लेरिक्स। सो फ्रेंड्स, एक एक करके इन चारों टाइप ऑफ स्क्लेरिक्स अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज टू कॉल इज ब्रैकीस्क्लेरिक्स। क्या है ब्रैकीस्क्लेरिक्स, या दूसरा अपन नाम दे रहे हैं स्टोन सेल्स। इनकी शेप, इनके साइज और इनके फंक्शंस के आधार पर ये जो चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं स्क्लेरिक्स के, स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो उस कैटेगरी में रखे गए हैं। फ्रेंड्स, शेप और जब साइज और फंक्शन की बात हो रही है तो शेप के आधार पर ही इनको इस प्रकार से नाम दिए गए हैं, ब्रैकीस्क्लेरिक्स। दूसरा हम कह रहे हैं स्टोन सेल्स। सो इनमें बात करें, शेप इज वेरी इरेगुलर। इतना इरेगुलर शेप है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम देखें like this. So cell wall, lignin and lumen। जब भी किसी प्रकार के शेप में वो डिफाइन नहीं होगा, उनका शेप बहुत इरेगुलर रहेगा। इरेगुलर शेप बहुत ज्यादा लिक्विड के डिपोजिशन के साथ और बहुत कम से कम ह्यूमन के साथ ये स्ट्रक्चर जो है स्टोन, बहुत स्टोनी रूप में अपने आप को तब्दील कर लेते हैं विदाउट एनी डिफाइनर शेप। इनको कहते हैं स्टोन सेल्स, या दूसरे शब्दों में अपन इनको बोलते हैं ब्रैकीस्क्लेरिक्स। ये एग्जांपल से समझ में आएगा कि कहाँ मिलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम देखें, दे आर प्रेजेंट, इनके विद्यमान होते हैं जो गुआवा का पल्प है, यानी कि अमरूद का गूदेदार भाग। कभी खाते हैं अमरूद का गूदेदार भाग, तो वो अमरूद का गूदेदार भाग खाने में कभी कभी दांतों में लगता है, बीज के अलावा वो गूदेदार भाग खाने में लगता है और भारी लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल्स। वो स्टोन सेल्स या ब्रैकीस्क्लेरिक्स जो विद्यमान है इरेगुलर शेप के, उनकी वजह से मिलता है। सो ये एग्जांपल हो गया पल्प ऑफ गुआवा, फ्रूट। फर्स्ट। सेकेंड टाइप की अपन बात करें, सेकेंड टाइप इज मैक्रोस्क्लेरिक्स। मैक्रोस्क्लेरिक्स में क्या हुआ है कि शेप ऑफ द सेल, मैंने पहले भी बताया, इनका बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इनके डिफरेंस या जो इनके पार्ट्स किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सो दिस इज इरेगुलर शेप। अब इसमें क्या शेप हो गया, ये सेकेंड कैटेगरी मैक्रो। मैक्रो मतलब सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल्स
are elongated but columnar. elongated सेल्स हैं और कॉलम के आकार के सेल्स बन गए। तो जब elongated और कॉलम के आकार के सेल्स बन गए और इनमें फिर डिपोजिशन हो गया, एक्सटेंसिव और एक्स्ट्रा डिपोजिशन की वजह से ये स्ट्रक्चर बन गया। दिस particular structured cell is referred as, इस प्रकार के सेल जो इलोंगेटेड और कॉलम प्रकार के सेल बन गए, इलोंगेटेड और कॉलमनर सेल, वो शेप के सेल विद सेम लिग्निन डिपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा। ये सेल वॉल centrally placed, this is lumen, this is also lumen, plus this red one, ये लाल वाला लिग्निन का डिपोजिशन। इस प्रकार के सेल्स जब अपना रूप इख्तियार कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं इस रूप में, वो कहलाते हैं मैक्रोस्क्लेरिड्स। एग्जांपल से समझेंगे। ये एग्जांपल अपन को मिलता है एपिडर्मिस of leguminous seeds। जितने भी फली वाले पौधे हैं, लेग्यूम पॉड्स वाले पौधे हैं, फली वाले पौधों के जो बीज हैं, उनके बीज के एपिडर्मिस में ये स्क्लेरिड्स, जो मैक्रोस्क्लेरिड्स टाइप का प्रकार है, वो विद्यमान रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो शेप के आधार पर इसका डिस्क्रिप्शन या डिफरेंशिएशन किया है फ्रेंड्स, वो है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑस्टियो का मतलब हड्डी जैसा। सो जब इस प्रकार के सेल्स उपस्थित हो जाएं और इस प्रकार के सेल्स में डिपोजिशन हो जाए, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। एंड दिस ऑस्टियोस्क्लेरिड्स जो हड्डी के आकार के शेप में है, ये स्क्लेरिड्स विद्यमान जब हो जाए किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो फंक्शन इनका एक ही है, मजबूती प्रदान करना सबका। इसका एग्जांपल अपन ने देखा, ये वाला जो एग्जांपल है, ये विद्यमान है वेरी रेयर इन दे आर प्रेजेंट सब एपिडर्मिस पोर्शन ऑफ अगेन लेग्यूमिनस सीड। जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट है दैट इज मैक्रोस्क्लेरिड्स, और जो सब एपिडर्मल पोर्शन में हड्डी के रूप में विद्यमान है, ऐसे स्क्लेरिड्स कहलाते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। और जो सब एपिडर्मल पोर्शन ऑफ लेग्यूमिनस सीड, यानी कि फलीदार पॉड्स जिनमें फल बनता है, ऐसे पौधों के जो बीज हैं उनके सब एपिडर्मल पोर्शन में विद्यमान रहते हैं। तो शेप्स के हिसाब से बिल्कुल क्लियर डिस्क्रिप्शन इनके टाइप्स का हो रहा है कि ब्रैकिस्क्लेरिड, जिनको स्टूल सेल्स भी कहते हैं, जो गुआवा के गूदेदार पार्ट में विद्यमान रहता है। मैक्रोस्क्लेरिड्स जो इलोंगेटेड कॉलमन प्रकार के सेल्स हैं, वो इस प्रकार से एपिडर्मिस पोर्शन ऑफ लेग्यूमिनस सीड में विद्यमान रहता है। तीसरा जो है ऑस्टियोस्क्लेरिड, हड्डी, जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑस्टियोस्क्लेरिड हड्डी के आकार का जो सब एपिडर्मल पोर्शन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूप में विद्यमान रहता है, वहां पर उसके उनके पार्ट्स के पोर्शन में विद्यमान रहता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। सो फ्रेंड्स, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स जैसा कि नाम से जाहिर है, दे आर ऑफ स्टार शेप, एस्ट्रो, और ये एस्ट्रो स्टार शेप इस प्रकार से, ये स्टार शेप एस्ट्रोस्क्लेरिड्स
बहुत स्पेसिफिक रूप में विद्यमान पर्टिकुलर पार्ट में रहता है, एंड दैट इज एग्जाम्पल इज टी लीव्स। एग्जाम्पल इज टी लीव्स, यानी कि जो चाय की पत्तियां हैं, चाय की पत्तियों में हमें अमूमन इस प्रकार से स्टार शेप के स्टेरॉइड्स मिलते हैं विद लिग्नेंट डिपोजिशन। फंक्शन और नाम पोर्शन सेम है, लिग्निन की जगह दिस इज लिग्निन, दिस इज ल्यूमन एंड दिस इज सेल वॉल। सो फ्रेंड्स, ये है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑन द टाइप्स, यानी कि स्क्लेरेंस के प्रकार के ऊपर एक नोट लिखिए, तो इस प्रकार से विद एग्जांपल, विद डायग्राम और जो टाइप्स को डिस्क्राइब आपको करना है, और इतना सफिशिएंट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। वेरी शॉर्ट में किसी भी रूप में आ जाएगा, प्लस शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। अब इसमें किसी को भी किसी प्रकार से कुछ समझ में नहीं आया हो, he or she is very very free and frank to ask me, वो पूछ सकता है, कमेंट लिख सकता है, कमेंट कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। मैंने इसके नोट्स आपके उस पर शेयर कर दिए हैं, सो पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और फिर भी नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आए, तो पर्सनली फोन करके भी इसको पूछ कर और समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो पोर्शन है अपना कंप्लीट होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू पहला पार्ट, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक और वीडियो जो अपन शेयर करेंगे ताकि यूनिट कंप्लीट हो जाए और पेपर लगभग हाफ अपना कंप्लीट, हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। दैट इज अपन लेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जाइलम एंड एंडिंग विद फ्लोएम। सो फ्रेंड्स, अगेन यू आर फ्री टू आस्क, कॉल, comment and ask anytime. Thank you.